हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, मस्त हैं। और जी, आज हुई थी काफ़ी लेट हमारी सुबह और मैं लंच टाइम ही शूट कर रही हूँ। बाहर आपको सब कुछ बिखरा हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ की सफाई हुई नहीं है 2 दिन से, क्योंकि मैं थी बिजी। पहले मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी, उसके बाद में फिर आज लेट ही उठे थे बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को लेट नाइट सर में दर्द शुरू हो गया था, तो फिर मुझे रात में उठना पड़ा था। और उस चक्कर में हम सुबह ही 5:30 के करीब सोए, तो फिर हमें लेट हो गया। और उठने के बाद में मोटी मोटी साफ़ सफाई हुई है, अंदर से बाहर से कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं तो फैलाव ज़्यादा ही रहता है, चारों ओर से घर फैला रहता है। तो मैंने फिर सोचा कि पहले मैंने बच्चों को दूध वगैरह दिया, हम लोगों ने चाय वाय पी। हस्बैंड का सर दर्द पूरी तरह से अभी तक भी ठीक हुआ नहीं था। हैप्पी मुझे कुछ बता रही थी और खुशी वीडियो मेरा शूट कर रही थी बाहर से, और धूप बहुत तेज़ थी, खिलखिलाती चिलचिलाती धूप थी। तो मैंने फिर सीधा लंच से शूट करने का ही सोचा। तो जी, मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, और ये मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रही हूँ ना, उस दिन शायद वीडियो नहीं आएगी, कुछ एरर की वजह से नहीं आ पा रही हैं वीडियोस रेगुलर। ये मिर्ची मैंने चटनी बना ली है, लहसुन वाली। हमारे राजस्थान की में ये प्रसिद्ध है चटनी। तो लहसुन की चटनी मैंने बना ली है, इसमें 1 चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दी है। चटनी पीसने के बाद में आ गई थी मैं किचन में, और आपको किचन में सामने दिखेगा बर्तनों का ढेर। तो जी, 3-4 चाय हो चुकी है सुबह की। और उसके बाद में मैंने बर्तन वर्तन क्लीन नहीं किए थे। बच्चों को मैं दूध पिला चुकी हूँ, और आज सर दर्द उनका तो नाइट से ही हो रहा था और मैं कच्ची नींद से उठ गई थी, तो मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा था। तो आज वैसे तो यूजुअली एक या ज़्यादा करके 2 चाय होती हैं, या फिर और भी कोई ज़्यादा कुछ मन में हो तो 3 बार बना लेते हैं, लेकिन आज तो 4 बार चाय पी चुके थे सुबह से, क्योंकि मुझे भी हेडेक हो रहा था कच्ची नींद से उठने के कारण। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की थी एक बुकिंग, उन्हें बुकिंग में जाना था, तो उन्हें खाना खिलाना भी ज़रूरी था, और खाना इस वक्त तक बन जाता है यूजुअली हमेशा ही। और टाइम लगभग 11 के करीब हो रहा था, तो ये लंच का टाइम हो भी रहा था, बच्चों को भी भूख लगाई थी। और जी, मैंने मिर्ची को पका लिया है, आटा लगा लिया है, साथ के साथ नरम नरम सा आटा लगाती हूँ मैं। वैसे तो आटे को हमेशा ही मैं रेस्ट करवा देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ऐसा कोई टाइम नहीं था रेस्ट करवाने का, तो मैंने फटाफट से तुरंत ही रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। हस्बैंड मेरे नहाने के लिए जा चुके हैं, और अभी शायद वो बैठे हुए थे, नहाने के लिए तो नहीं गए थे, खाना खा के जाएंगे वो नहा के। और आज ना दवाइयाँ नहीं थी सर दर्द की। जब मैंने नाइट में सर दर्द की मेडिसिन्स वगैरह चेक की, तो पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, न्यू टेबलेट्स लेके आनी थी, लेकिन स्लिप हो गया दिमाग से। और जो रखी हुई थी ना मेडिसिन्स, कुछ की तो एक्सपायरी डेट भी जा चुकी थी, और कुछ हाल ही में एक्सपायर हुई हैं, तो उन्हें मैंने सुबह सुबह ही फेंक दिया है बाहर, क्योंकि मिली नहीं। तो ये रात तो बहुत ही कष्टदायक रही, और अब मैंने बोल दिया है कि न्यू टैबलेट्स, कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं ना, वो मैं हमेशा रखती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स में, लेकिन आज नहीं थी। और लेके आई थी मैं कुछ दिन पहले सेरेडोन वाली टेबलेट, लेकिन हुआ ये कि वो भी मुझे मिली ही नहीं। कभी कभी होता है ना कि आप एकदम से भूल ही जाते हो। और जी, ये देखिए, मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ। और खाना बनाने के बाद में ना और भी बहुत सारे काम हैं, सफाई भी मैंने मोटी मोटी कर ली थी। और इस वीडियो की एडिटिंग मैं दिन में कर रही हूँ, दोपहर का टाइम है लगभग, और इस वक्त ना गाड़ियों की आवाजाही बहुत होती है। पास में रोड पड़ता है ना, तो गाड़ियों की एकदम क्लियर आवाज़ आती है। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में किसी भी तरह की नॉइज़ आती है, प्लीज़ इग्नोर करें। आई एम सो सॉरी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। और मेरी वीडियो एकांत में नहीं हो पाती है एडिट। रिकॉर्ड तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एडिट नहीं हो पाती है। आप लोग भी जानते हैं, एडिटिंग में मुझे 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर मैं जब फुर्सत मुझे होती है ना, उसी टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ। और फुर्सत या तो मुझे नाइट में, लेट नाइट मिलती है सारा काम धाम करने के बाद में, या तो फिर दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद में मुझे फुर्सत होती है। तो चलिए, वीडियो को करते हैं एंजॉय। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोज़ बिल्कुल भी थोड़े बहुत भी पसंद आ रहे हो ना, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं। और चलिए, वीडियो को कीजिए एंजॉय, व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं।
सबसे पहले लगेगा कान्हा जी को भोग, तो मैंने घी और रोटी दे दी है खुशी को कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। उसके बाद में उन्हें मैंने मिर्ची डाल के दे दी है साथ में, तो बच्चे खाएंगे खाना। और मैंने सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी थी, गाय माता के लिए। तो गाय माता के लिए मैं रोटी में हमेशा घी और शहद लगा के रखती हूँ। तो ऐसे रोटी मैं कभी नहीं देती हूँ, क्या हो कभी कभार अगर मैं भूल जाऊँ तो ही। और उसके बाद में मैंने हस्बैंड को खाना दिया। सभी रोटियों को घी लगाने के बाद में रोटियाँ और मिर्ची चटनी ये सब मैं रखाई थी वहाँ पे, उनको दे दिए साथ में छा। और कहते हैं कि पहली रोटी गाय को दो और लास्ट वाली रोटी ना कुत्ते को दो, और थोड़ी मोटी भी बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि गाय माता में ना पूरे 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर गाय माता खुश रहती है ना हमसे, तो सभी देवी देवता खुश रहते हैं। कामधेनु होती हैं वो, और उन्हें खुश रखना भी ज़रूरी है। तो मैं कुछ कुछ वास्तु टिप्स हैं वो मैं फॉलो कर सकती हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा वास्तु वास्तु वगैरह के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने भी कहीं पे पढ़ा है, कहीं कुछ देखा है, कहीं किसी से सुना है, कहीं कुछ मुझे बताया गया है, तो वही सब फॉलो करती हूँ। अब जी ये कुकर खाना बनाने के बाद में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने रात में भिगोई थी मूंग की धुली हुई दाल, क्योंकि मुझे बनानी थी सुबह मूंग की दाल, लेकिन टाइम कम था, लेट उठी थी तो मैं नहीं बना पाई। और अब मैंने उसका तो प्लान किया दाल बनाने का तो कैंसिल, और उसके बाद में मैंने ना थोड़े चावल डाल के अपने लिए खिचड़ी चढ़ा दी है। मेरा आजकल ये हैवी खाना मुझसे हजम नहीं होता है, खाया ही नहीं जाता है, तो मैंने ना हैवी खाना नहीं खा रही हूँ आजकल। अपने लिए मैंने खिचड़ी रख दी है। और ये देखिए बर्तन कितने सारे हो चुके हैं, एक ढेर लग चुका है बर्तनों का। वैसे ही सिंक में बर्तन आते नहीं हैं, लेकिन अब क्या ही करे भाई, इतने खूब सारे बर्तन निकल आए, क्योंकि सुबह के चाय पानी से लेके लंच तक के बर्तन हैं, दूध वगैरह के हैं, चाय वगैरह के हैं, सब कुछ हैं। तो फिर इन्हें क्लीन तो मुझे करना ही है। चलिए फटाफट से इनकी गंदगी पहले हटाते हैं, उसके बाद में करते हैं आगे का काम। और ये देखिए किचन का कबाड़ा। जी हाँ, और आज एक समस्या वही भी हमारे पानी वाली समस्या, तो वॉशरूम में पानी आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि किचन से ही पानी भर के दे दिया मेरे हस्बैंड को। और चलिए अब पानी तो भर भरा के दे दिया है और वो सब काम तो निपट गए हैं। अब करते हैं फटाफट से बर्तन क्लीन। पहले मैंने सिंक साफ़ कर लिया है, हमेशा दिखाती हूँ आपको वीडियो में। अगर आप वैसे तो आप लोग ये चीज़ फॉलो करते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो ये चीज़ अच्छी है, फॉलो कर लीजिए। आप मुझे देख के सीखिए, कुछ मैं आप लोगों के बताए अनुसार सीखूंगी। मेरे लिए अगर आपके पास कोई सजेशन या सलाह हो तो आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अगर मानने लायक कुछ हुआ तो मैं ज़रूर मानूंगी, ज़रूर सीखूंगी। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छी चीज़ें जब चाहे जहाँ से चाहे ग्रहण कर लो। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ने लिखने की और अच्छी चीज़ें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी थॉट के साथ चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट में देखते हैं।
परात और चकला बेलन हमेशा धोना चाहिए। दोनों टाइम ना धो सकें तो एक टाइम ज़रूर धोएं। कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर को साफ़ सुथरा देख के घर में आती हैं, तो इसीलिए घर को हमेशा साफ़ सुथरा बना के रखें। मेरा घर तो छोटा है, साफ़ सुथरा तो मैं बहुत करती हूँ लेकिन फिर से फैल जाता है। लेकिन देखिए बातों में पता ही नहीं चला और बर्तन भी सारे हो गए हैं क्लीन। और मैंने साबुन लगा के रख लिया था और किचन की सिंक क्लीन करने के बाद में, और अब इन्हें मैंने पहले ना टोकरा खाली कर लिया था क्योंकि छोटे बर्तन नीचे रहते हैं और बड़े ऊपर। और हुआ ये कि जो बर्तन मैंने टोकरे से निकाले थे ना वो मैंने गैस के पास ही रख दिए थे, तो जो कुकर की सीटी आई ना खिचड़ी में तो वो भी बर्तन फिर से बिगड़ गए, तो मुझे उन्हें भी धुलना पड़ा, वरना वो तो धुले हुए ही थे। एक परात थी, बड़ा सा पतीला था, ये सब था, लेकिन वही है कि उसमें खिचड़ी में मैंने डाली थी हल्दी, तो जी हल्दी की वजह से फिर वो फिर से हो गए पीले पीले बर्तन। तो मैंने उनको भी, ये देखिए बड़े वाले पतीले को और परात वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैं करूँगी अपनी सिंक को अच्छे से साफ़ और किचन को साफ़ करूँगी मैं थोड़ी देर रुकने के बाद। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद में चलिए देखते हैं हमारी खिचड़ी। और देखिए आज खिचड़ी सचमुच खिचड़ी ही हो गई क्योंकि पानी इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। मैं भूल गई थी कि दाल भिगोई हुई रखी है और चावल कच्चे थे, चावल मैंने नहीं भिगोए थे। लेकिन अच्छी है, मुझे तो ऐसी है पसंद भी है, तो मैंने फटाफट से किया लंच। और उसके बाद में देखिए जा रहे हैं खेत में। और आज पानी नहीं आ रहा था, नहाना धोना होगा हमारा खेत में। कोको हमारा जा रहा है हमारे साथ ही, तो जी हम तीनों माँ बेटियाँ बोलते बतलाते जा रहे हैं खेत में एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए। और चलिए आपको भी ले चलती हूँ हमारे खेत में। और कैमरा के आगे मेरा हाथ आ रहा है तो इसे भी इग्नोर कीजिएगा। खेत में बिताया अच्छा खासा टाइम। वहाँ का मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बातों में इतना टाइम निकल गया। और वहाँ पे बातचीत की, नहाए धोए, मम्मी भी गए ना हम लोग खेत में, तब खाना ही बना रही थी। मम्मी ने हमें कहा कि खाना खा लो, लेकिन हम लोग तो भैया आज पेट फुल करके ही आए थे पहले से, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया। बच्चों ने शायद खाया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वही बच्चे तो होते ही हैं, जहाँ प्यार मिलता है वहाँ से बटोर लेते हैं। वैसे तो हमें भी जहाँ प्यार मिलता है हम बटोर ही लेते हैं, लेकिन फिर वही है कि खाना ना थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए, वरना मेरी तरह आप लोग भी मोटे हो जाओगे। और ये देखिए हमारी खुशी ने बतला लिया है इस ड्रम के साथ भी। रास्ते में चलते चलते ताका-झाकी कर ली कि इसमें क्या रखा है, हालांकि इसमें था कुछ भी नहीं। और खेत के नज़ारे एंजॉय करते हुए हम तीनों माँ बेटी आ गए वापस घर। तो खेत में तो आज मेरा कुछ भी शूट नहीं हो पाया, बातों में ही टाइम निकल गया। और देखिए आजकल खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। खेत से आने के बाद में मैंने फटाफट से दूध, दही, छाछ सब कुछ निकाल लिया और दूध को रख दिया गर्म होने के लिए। दूध गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे, टाइम बहुत हो रहा था। और दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों।